दांत वाला लाइकन अपने मेटल के दांतों को खोलता है और जिन्वू की ओर कूदता है। हंटर जरा से समय पर बच जाता है और खुद पर चौंक जाता है। उसके रोजाना एक्सरसाइज करने का रिवॉर्ड काम आने लगा है। जिन्वू जीने का इरादा रखता है। जिन्वू एक पंच लगाता है लाइकन पर और फिर एक और एक और, लेकिन उसके हमलों का कोई फायदा नहीं होता है। वह अपना स्क्रीन खोलता है, अंदर से एक जादुई तलवार पकड़ता है और लाइकन को 2 टुकड़ों में काट देता है। जिन्वू को पता नहीं क्यों ये हथियार वहां था, लेकिन यह वही था जो उसको चाहिए था। नोटिफिकेशन जिन्वू को बताती है कि लड़ाई के बाद उसे कुछ रिवॉर्ड मिले हैं। 2 और लाइकन उसकी ओर गुस्सा होते हैं। एक लाइकन उसकी तलवार की धार को अपनी मेटल के जबड़े में फंसा लेता है। जिन्वू उसे मारता है। वह सोचता है कि कैसे काटेनोन मंदिर में मॉन्स्टर इतने मजबूत थे। दूसरा लाइकन पीछे मुड़ जाता है और भागता है। जिन्वू मौका पकड़ता है और तहखाने के फर्श पर बैठ जाते हैं और सांस लेता है। उसे अपनी ताकत को बढ़ाते हुए लेवल 2 अपने स्टैट्स पेज पर दिखता है और उसे एहसास होता है कि जब वह केवल ओपन करता है तो उसके स्टैट्स ऊपर जाते हैं और उसके घाव भर जाते हैं। उसकी ताकत अब 32 है और उसे इसका असर महसूस होता है। वह एक पल के लिए मॉन्स्टर की लाशों को सिंपैथी स्टोन के लिए खोजता है, लेकिन बजाय इसके एक आइटम मिलता है। जिन्वू को समझ आता है कि उन जीवों में बहुत अंतर होता है जिनका सामना वह यहाँ कर रहा है। इस दुनिया के तहखाने में छिपे जादुई जानवरों के पास वो स्टोन नहीं होता है। वह खेल की दुकान में दांत को बेचता है और देखता है कि उसकी इन्वेंटरी में अब 20 सोने के सिक्के हैं। वह खड़ा होता है, अपनी तलवार लेता है और सोचता है कि क्या वह तहखाना बॉस का सामना करने के लायक है, क्या वो उसके सामने जिंदा रह सकता है। अचानक जिन्वू को एक चिक सुनाई देती है। यह एक झुंड है स्टील दांत वाले लाइकन का। जिन्वू अपनी हिम्मत को बढ़ाता है। वह सोचता है कि वह कितना कमजोर और असहाय था और मुस्कुरा देता है। मेटल की आवाज होती है जब हंटर लाइकन को एक के बाद एक मारता तोड़ता है। वह ताकतवर होने के लिए कुछ भी करने को तैयार है और वह एक से एक लेवल ओपन करता है। जब आखिरी मॉन्स्टर को गिराता है, सिस्टम उसको रिवॉर्ड देता है। मॉन्स्टर को मारने से उसको बूस्ट देता है। उसकी सांसें टूटी हुई हैं और उसकी तलवार बहुत कमजोर हुई है, लेकिन जिन्वू अभी भी खड़ा है। उसे एक लाश पर एक टेलीपोर्टेशन पत्थर मिलने के बाद अपने ऑप्शन पर विचार कर रहा होता है। वह इतनी जल्दी लेवल ओपन करने का ये चांस गंवाना नहीं चाहेगा। जिन्वू परेशान है कि क्या तहखाना उस ओर जाता है जब वह वहां से निकलता है, इसलिए उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। उसे समझ आता है कि जितने ज्यादा लेवल वह ओपन करता है, उतने ही जादुई जानवरों को मारना आसान हो रहा है। जिन्वू देखता है कि मॉन्स्टरों के नामों का रंग, जो उनके सिर के ऊपर दिखता है और जो केवल वही देख सकता है, बदल गया है। सफेद मतलब कमजोर, नारंगी एक समान मुकाबला है और लाल का मतलब है कि वो उससे ज्यादा ताकतवर है। लाइकन लाल से सफेद हो गए हैं, जिससे उससे यह पता चलता है कि उसने सिर्फ कुछ ही समय में कितना बढ़ावा किया है। जो भी तहखाने का बॉस गहराई में छिपा है, वह अब भी उससे ज्यादा ताकतवर है, फिर भी वह पहले से ही लेवल 15 पर है। फिर भी वह तहखाने के निचले लेवल में उतरता है। नीचे वह एक लंबा पुल देखता है। जमीन लहराती है और कुछ जिन्वू को पत्थरी दीवार के ओर फेंक देता है। उसे यह समझते हुए कि उसकी तलवार का ब्लेड टूट गया है, ब्लू वैनम फैन कास्का पानी से उछलकर निकलता है। बड़ा सांप और जिन्वू आमने सामने होते हैं, लेकिन टूटी हुई तलवार उसके ठोस शरीर के खिलाफ कुछ भी नहीं करती। ये जिन्वू को एक रैगडॉल की तरह उछलता है। हंटर उसके बुरे हमले से बच जाता है। उसकी नाराजगी बढ़ती है जब वह याद करता है कि उसे सबसे कमजोर हंटर के रूप में जाना जाता था। कास्का जिन्वू को अपने भारी शरीर से दीवार के साथ फंसा देता है। हंटर छूट जाता है और उसका गुस्सा कमजोर होने पर बेबसी और नीचे देखा जाने से तंग आकर जिन्वू गहराई से खोजता है और जादुई जानवर पर कूद जाता है। वह अपनी नंगे हाथों से सांप के शरीर को फाड़ देता है और उसे जबरदस्ती से मारता है। जिन्वू का रिवॉर्ड एक सी रैंक का चाकू होता है, जिसे कास्का के बड़े दांत कहा जाता है, और वो तहखाने से बाहर आता है और जिन्वू सड़क तक पहुंचता है। एक सैनिक उससे टकराता है और देखता है कि वह एक हंटर है और उसे पास के तहखाने तक ले जाता है। सिर्फ तहखाना बॉस बचा है, लेकिन 10 निचले रैंक के हंटर्स का एक ग्रुप, जिसमें जिन्वू की दोस्त जूही भी शामिल है, उसे नीचा करने के लिए बहादुरी से लड़ती है।
जूही अपने साथ अपने डर को संभालने पर और इलाज पर ध्यान देती है। जिनवू देखता है कि वह कितनी हिली हुई है और फैसला करता है कि दूर से मदद करे। वह अपनी टूटी हुई तलवार को इतनी तेजी से फेंकता है कि गोलेम के कवच को तोड़ देता है और मॉन्स्टर मर जाता है और हंटर्स वहां से बच निकलते हैं। जब हंटर किसी को ढूंढते हैं जिसने उन्हें बचाया हो, तो जूही जिनवू को जाते हुए देखती है। अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।